हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो आई होप यू आर फाइन। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिसइंटीग्रेशन सीरीज को थोड़ा सा डिटेल में। सो लेट अस सी। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज, इसके अंदर जो एक रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में क्या होगा बेटा, इसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई disintegrates into stable nuclei by emission of alpha and beta particles. Unstable nuclei disintegrates स्टेबल न्यूक्लियाई। अब देखो, सबसे पहले फर्स्ट हम इसमें डिस्कस कर रहे थे थोरियम सीरीज। थोरियम सीरीज को हम 4n सीरीज भी बोलते हैं। इसका जो पेरेंट एलिमेंट होगा थोरियम 90-232 और ये डिकम्पोज हो जाएगा लेड में Pb80-208। तो इसमें अल्फा पार्टिकल्स 6 अल्फा पार्टिकल्स एमिट होंगे और बीटा पार्टिकल्स 4 थ्रू अ सीरीज। तो इसके अंदर देखो क्या होगा अपने पास कि ये सबसे पहले इसमें आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि 1 2 3 पैरेलल पैरेलल। देखो 1 2 3 पैरेलल पैरेलल। 1 मतलब सबसे पहले एक अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ, फिर 2 बीटा, 3 अल्फा और फिर पैरेलल डिके होगी अल्फा और बीटा की। तो देखो कैसे, अपन ने सबसे पहले मान लो यहाँ पे थोरियम लिया, तो थोरियम 90-232। अब इसमें से पहले नंबर पे कौन सा 1 2 3 पैरेलल पैरेलल, तो 1 पहले नंबर पे माइनस कौन बाहर डिके होगा, एक अल्फा पार्टिकल। तो एक अल्फा पार्टिकल से अपन ने पहले डिस्कस किया था जो डिसइंटीग्रेशन लॉस के अंदर जो फजांस और सोडी ने बताए थे डिस्प्लेसमेंट लॉस में, रेडियोएक्टिव डिस्प्लेसमेंट। तो उसमें 90, तो दो एक अल्फा पार्टिकल बोलते हैं हम इसको He24 और बीटा पार्टिकल बोलते हैं इसको। बीटा पार्टिकल से एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है एमिशन से। अल्फा में एक उसमें पोजीशन राइट में शिफ्ट होती है, अल्फा में 2 पोजीशन पहले। तो 90 है इसमें एटॉमिक नंबर थोरियम का। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा अपने पास, रेडियम। रेडियम का होगा 88, मास कितना हो गया 228, एक अल्फा पार्टिकल के एमिशन से। अब देखो सेकंड नंबर पे 2 क्या एमिट होंगे, बीटा पार्टिकल्स माइनस बीटा। तो बीटा से मास नंबर रिमेन अनचेंज्ड और एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो जाएगा। तो रेडियम, इसके बाद अपने पास एक्टिनियम आ जाएगा 89 पे और ये 228। उसके बाद 2 बीटा पार्टिकल्स थे, तो एक और बीटा पार्टिकल एमिट होगा थोरियम 90-228। अब इसके बाद देखो बेटा 3 अल्फा पार्टिकल्स एमिट होंगे। तो अपन इसको सीक्वेंस में से लिख लेंगे, 1 अल्फा, 2 अल्फा, 3 अल्फा पार्टिकल्स। तो देखो 3 अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, 90 में से 2 गए तो यहाँ पे 88, वापस से रेडियम, और 228 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो गए तो 224। एक और अल्फा जाएगा तो यहाँ पे 86 इज फॉर रेडॉन गैस एंड दिस इज 224 में ये हो गया अपने पास 220। उसके बाद एक और अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है, तो अपने पास यहाँ पे आ गया 84। अब 84 अपना किसका होता है, देखो 82 फॉर लेड and 83 bismuth, 84 it is for polonium, so 216। now देखो उसके बाद 3 अल्फा पार्टिकल्स डिकम्पोज हो चुके हैं, 1 2 3, एक अल्फा, 2 बीटा, 3 अल्फा। फिर पैरेलल डिकम्पोजिशन होगा इसका। पैरेलल डिकम्पोजिशन मतलब अगर इसमें से यहाँ से अल्फा होता है तो इस साइड से बीटा का डिकम्पोजिशन होगा। तो देखो अल्फा का डिकम्पोजिशन हुआ तो 2 कम हो गया, तो ये बन गया अपने पास Pb82 और इसमें 212। उसके बाद यहाँ पे बीटा का अगर डिकम्पोजिशन होता है तो एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। तो पोलोनियम के बाद यहाँ पे आ गया अपने पास एस्टेटाइन, दिस इज 80 85 216। अब यहाँ से अल्फा हुआ तो यहाँ से बीटा का डिसइंटीग्रेशन होगा, यहाँ से बीटा हुआ है तो यहाँ से अल्फा। अब देखो यहाँ से बीटा हुआ तो अपना नेक्स्ट एलिमेंट बन गया बिस्मथ। तो बिस्मथ के अंदर ये कितना हो गया अपना 83
और मास 212, यहाँ से 2 कम करेंगे अल्फा में तो 83 और 212। अब देखो फिर से पैरेलल डिकम्पोजिशन हो रहा है। पैरेलल डिकम्पोजिशन मतलब यहाँ से अगर बीटा होता है तो यहाँ से क्या होगा अल्फा, फिर ये जो एलिमेंट बनेगा देखो बीटा का डिकम्पोजिशन होता है तो नेक्स्ट क्या बन गया अपने पास 82, 83 से एक डिकम्पोजिशन होके क्या बन गया 84, तो 84 से एक बढ़ा और 84 अपने पास किसका आएगा 84 इज फॉर पोलोनियम पीओ और मास नंबर 212 ही रहेगा इसमें। अब देखो नेक्स्ट यहाँ से अगर बीटा का एलिमिनेशन हुआ तो यहाँ से किसका होगा बेटा अल्फा का, यहाँ से अल्फा हुआ है तो अल्फा कम करो, अल्फा कम करेंगे 2 एटॉमिक नंबर से कम होगा तो यहाँ पे 81 इज फॉर थैलियम 81 और मास हो जाएगा यहाँ पे 208। अब यहाँ से अल्फा हुआ है तो यहाँ से क्या होगा माइनस बीटा। अब माइनस बीटा हुआ तो देखो माइनस बीटा होगा तो एक एटॉमिक नंबर बढ़ गया अपने पास तो कितना आ गया पीबी का कितना 82 और मास रिमेन्स 208। ये अल्फा का देखो 84 में 2 गया तो 82 208 तो देखो फाइनल न्यूक्लियाई अपना ये बन गया। अब देखो काउंट करो इसमें अल्फा पार्टिकल्स हमने 6 लिखे थे तो 1 2 3 4 5 एक इसमें आया 5 और एक 6 बीटा पार्टिकल्स। देखो बीटा पार्टिकल्स ए 1 2 1 3 and 1 4, so this is the disintegration series of thorium series. Now second, तो इसके लिए आपको बस ये बात याद ध्यान रखनी है कि 123 पैरेलल। नेक्स्ट सीरीज सेकेंड इज नेपच्यूनियम सीरीज। नेपच्यूनियम सीरीज का अपना स्टार्ट इसको 4n+1 सीरीज बोलेंगे। इसका स्टार्टिंग एलिमेंट होगा नेपच्यूनियम 93 237 और ये डिकम्पोज हो जाएगा बिस्मिथ 83 209 बाय 74 अल्फा पार्ट 77 अल्फा एंड 4 बीटा। तो देखो 7 4 बीटा ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो जैसे इसमें ये अपन ने लिखा तो इसके लिए है 1 1 2 1 3 112 13 फिर उसके बाद पैरेलल रिएक्शन उसके बाद 112 13 पैरेलल रिएक्शन चलेगी फिर उसके बाद बीटा 112 13 पैरेलल और फिर बीटा। देखो अपन इसको 1 by 1 देखते हैं। जैसे नेपच्यूनियम लिखा हमने नेपच्यूनियम इज 93 एंड 237। देखो 1 अल्फा से शुरू होगा अल्फा बीटा फिर 2 अल्फा फिर बीटा फिर 3 अल्फा फिर पैरेलल फिर बीटा। स्टार्टिंग सब में अल्फा से होगी इसमें। तो नेपच्यूनियम में -1 अल्फा हुआ अपना तो 1 अल्फा हुआ तो नेपच्यूनियम के बाद क्या बन गया अपने पास नेपच्यूनियम में से एक अल्फा पार्टिकल कम करो तो 2 एटॉमिक नंबर कम हो गया 91 एंड 91 इज फॉर प्रोएक्टिनियम। दिस इज 91 एंड दिस इज 233। अब एक इसमें से माइनस बीटा तो माइनस बीटा से यूरेनियम 233 उसके बाद माइनस अल्फा एक माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा। तो देखो एक माइनस अल्फा हुआ तो हो गया ये थोरियम 90 229 2 अल्फा हुआ तो ये रेडियम 88 दिस इज 225 2 अल्फा हो गया बेटा अपने पास। अब एक बीटा और 3 अल्फा तो -1 बीटा 89 इज फॉर एक्टिनियम 225। उसके बाद अपने पास है 3 अल्फा माइनस अल्फा माइनस अल्फा माइनस अल्फा। देखो एक अल्फा माइनस हुआ तो 89 में से 2 गए तो 87 अपने पास आएगा दिस इज फॉर फ्रांसियम एंड 221 एक और अल्फा गया इसमें तो अपने पास आ गया 85 एंड 85 इज फॉर एस्टेटाइन और मास नंबर आ गया इसमें 217। नाउ एक और अल्फा गया तो ये अपने पास 83 एंड 83 इज फॉर बिस्मिथ एंड दिस इज 213। उसके बाद देखो एक पैरेलल डिसइंटीग्रेशन होगा। पैरेलल डिसइंटीग्रेशन में अगर यहाँ से अल्फा होता है तो यहाँ से क्या होगा बीटा तो बीटा होता है तो ये क्या बन गया अपने पास 84 एंड 84 इज फॉर पोलोनियम
84 इज फॉर पोलोनियम और एटॉमिक नंबर यहाँ से बीटा का डिकम्पोज हुआ तो 213 ओनली। अल्फा का डिकम्पोजिशन हुआ तो 2 से कम हो जाएगा, 2 से कम होगा तो ये अपने पास आ गया 81 एंड 81 इज फॉर थैलियम 81 एंड दिस इज 209। अब देखो ये अल्फा का डिकम्पोजिशन हुआ था तो यहाँ से क्या होगा बेटा अब इसका, अब होगा अपने पास बीटा का डिकम्पोजिशन। तो बीटा का डिकम्पोजिशन हुआ, बीटा पार्टिकल्स रिमूव हुए यहाँ से तो बीटा में क्या हो गया 82 एंड 82 इज फॉर पीबी एंड एटॉमिक नंबर इज 209। अब यहाँ से अगर बीटा निकला था माइनस बीटा तो यहाँ से क्या होगा अल्फा, तो 84 में से 2 गए तो 82, 213 में से 4 रिमूव हो गए तो 209। अब देखो इसमें से क्या बाहर एलिमिनेट होगा, लास्ट स्टेप में अपना क्या था बीटा पैरेलल, दिस इज पैरेलल, ये पैरेलल है, पैरेलल के बाद बीटा माइनस बीटा, तो माइनस बीटा होगा तो एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा तो दिस इज बिस्मथ 83209। तो देखो यही अपना फाइनल प्रोडक्ट बनना था इसमें बिस्मथ 209। अब पार्टिकल्स काउंट करेंगे हम अल्फा 7, तो अल्फा देखो 1 2 3 4 5 6 और एक पैरेलल में 7। उसके बाद बीटा, बीटा पार्टिकल्स 4 1 and this is 2 and 1 in parallel series and 3 and last is 4. So this is Neptunian series. Now next series, third is uranium series. यूरेनियम डिसइंटीग्रेशन सीरीज में हम 4n+1 और इसको 4n+2 सीरीज भी बोलेंगे। इसमें अपना स्टार्टिंग एलिमेंट होगा यूरेनियम 92 238 और ये डिकम्पोज हो जाएगा अपना इंटू Pb, lead is 82 206 इज द फाइनल स्टेबल न्यूक्लियाई। अब देखो इन सीरीज की तरह अपना 112, तो 112 में यहाँ पे आ जाएगा 124, 124 के बाद पैरेलल 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 बीटा पैरेलल, 124 पैरेलल पैरेलल बीटा पैरेलल, इस तरीके से डिकम्पोजिशन होगा इस सीरीज के अंदर। सो देखो अपन बनाते हैं, एक बार चेक करते हैं, कहीं भी अगर इसमें मिस्टेक होगी तो अपने को लास्ट में पता भी चल जाएगा, क्योंकि अगर लास्ट में जो अपने को पता है कि लास्ट में फाइनल न्यूक्लियाई क्या बनना है तो वो इससे सीक्वेंस से पता लग जाएगा। तो इसके हिसाब से इसमें देखो अल्फा से शुरू हुआ तो इसके अंदर जो अल्फा पार्टिकल्स अल्फा बीटा, अल्फा पैरेलल में अल्फा बीटा दोनों आएंगे, बीटा और फिर पैरेलल में अल्फा बीटा। सो देखो लेट अस सी यूरेनियम 92 238 एक माइनस अल्फा, तो ये बन गया अपने पास थोरियम 90 234। अब उसके बाद 2 बीटा माइनस बीटा, तो माइनस बीटा में एक एटॉमिक नंबर बढ़ गए प्रोएक्टिनियम 91 234, एक और माइनस बीटा 92, दिस इज फॉर यूरेनियम 234। देखो 2 बीटा हो गए। अब उसके बाद 4 अल्फा है, माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 माइनस अल्फा 4। सो देखो बेटा यहाँ पे अपना एक माइनस अल्फा हुआ तो ये बन गया थोरियम 90 एंड दिस इज 230, एक और अल्फा हुआ तो 88 इज फॉर रेडियम एंड दिस इज 226, एक और अल्फा माइनस हुआ 86 इज फॉर रेडोन, दिस इज 222, एक और अल्फा माइनस हो गया 84 एंड 84 इज फॉर पोलोनियम एंड दिस इज 218। अब देखो 4 अल्फा जा चुके अपने, 4 अल्फा के बाद पैरेलल पैरेलल बीटा फिर पैरेलल। देखो पैरेलल उसके बाद फिर पैरेलल फिर माइनस बीटा। सो देखो पैरेलल अगर यहाँ से माइनस अल्फा होता है तो यहाँ से माइनस बीटा, तो यहाँ से माइनस बीटा, यहाँ से माइनस अल्फा। देखो बेटा माइनस अल्फा करते हैं, माइनस अल्फा किया तो 84 में से 2 गया इसमें तो 82, तो मतलब ये आ गया अपने पास पीबी लेड 82। अब 218 में से 214, एक बीटा गया
तो एक बीटा से क्या आ गया अपने पास यहाँ पे पार्टिकल, एक एटॉमिक नंबर बढ़ गया बिस्मिथ, एंड बिस्मिथ 83, और ये रह जाएगा अपने पास 214। देखो अब इसमें से बीटा गया तो एक बढ़ गया अपने पास 85, एंड 85 इज फॉर 85 अपना किसी में आया था 85 एस्टेटाइन, दिस इज एस्टेटाइन, और यहाँ से एक मास नंबर 218। अब देखो 218 में से एक अल्फा, तो यही पार्टिकल बन गया अपने पास। अब यहाँ से अगर अल्फा गया तो यहाँ से बीटा, फिर यहाँ से बीटा, तो यहाँ से माइनस अल्फा। अब देखो अल्फा माइनस किया तो 83 में से माइनस किया तो 81। अब 81 का क्या एलिमेंट बन गया अपने पास, 81 इज फॉर थैलियम, एंड मास नंबर 4 कम कर दिया तो 20210। यहाँ पे देखें अपन एक बीटा में 84 इज फॉर पोलोनियम, 84 एंड 214। अब देखो 214 बीटा माइनस किया तो 82, एंड 82 इज फॉर लेड, Pb 82 एंड मास इज 210। तो यहाँ से अल्फा के एमिशन से भी वही सेम बनेगा। अब बीटा एमिशन हुआ तो बीटा में एक नंबर बढ़ गया, तो ये आ गया अपने पास बिस्मिथ इज 83 210। अब उसके बाद देखो फाइनल अपनी पैरेलल है, तो फाइनल पैरेलल रिएक्शन है इसमें। तो अब इसमें पैरेलल रिएक्शन यूं चला देंगे, अल्फा माइनस बीटा, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। देखो 83 में से अल्फा माइनस किया तो 81 आ गया यहाँ पे, एंड 81 इज फॉर थैलियम 81, और 2010 में से ये आ गया अपने पास 206। अब बीटा एमिशन हुआ तो Pb 82 206, यहाँ पे बीटा एमिशन हुआ तो 83 84, एंड 84 इज फॉर पोलोनियम, एंड दिस इज 210, तो 210 ही रहेगा मास नंबर, और ये एक अल्फा माइनस हुआ, 10 में से 4 गए तो 6, और एक इसके अंदर 82। सो ये अपने पास क्या आ गया, यूरेनियम सीरीज। देखो फाइनल अपना प्रोडक्ट क्या था 206 लेड 82, तो देखो क्या है अपना फाइनल प्रोडक्ट 206 लेड। अब देखो अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा 1 1 4 अल्फा, 4 + 1 5 5 + 1 6 7 एंड 8 अल्फा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स कितने हो गए 8। अब देखो बीटा पार्टिकल्स 6 होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो बीटा पार्टिकल्स अपने पास 6 हो गए। इस तरीके से एमिशन होगा, ये डिसइंटीग्रेशन यूरेनियम सीरीज का डिसइंटीग्रेशन है। तो इसमें आप इस ट्रिक से ध्यान रख सकते हो कि किस तरीके से इसमें सीरीज में डिसइंटीग्रेशन होगा थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ डिके ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। उसके बाद लास्ट सीरीज अपने पास आती है बेटा फोर्थ, actinium series. This is we also call it as 4n + 3। तो इसका स्टार्टिंग एलिमेंट अपने पास होता है यूरेनियम 92 235, और ये डिकम्पोज हो जाएगा इनटू लेड 82 207। सॉरी, अब इसमें अपनी ट्रिक याद रखनी है अपने को 1 1 1, उसके बाद पैरेलल के बाद 3 अल्फा बीटा एंड देन पैरेलल। तो देखो इनको चारों को आप एक साथ भी याद रख सकते हो, इनके अंदर ट्रिक बना के कि इस तरीके से इसका डिकम्पोजिशन होगा। अब लेट अस सी वेदर आवर फाइनल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड और नॉट। सो देखो बेटा यहाँ पे यूरेनियम 239 लिया अपन ने, तो यूरेनियम 92 235 माइनस अल्फा से शुरू करना है, फिर बीटा फिर अल्फा, पैरेलल में दोनों होंगे अल्फा बीटा, फिर ये 3 क्या हो गया अपने पास अल्फा, ये बीटा लिखा हुआ है अपने पास बीटा, और फिर पैरेलल में दोनों। तो देखो यूरेनियम 92 में से 235, इसमें से एक अपन ने माइनस क्या किया अल्फा, तो अपने पास बन गया थोरियम 90 231। उसके बाद एक बीटा, माइनस बीटा में एक एटॉमिक नंबर बढ़ गया, तो ये प्रो एक्टिनियम 91 231। उसके बाद माइनस अल्फा में 2 कम हो गया 89 इज फॉर एक्टिनियम, एंड दिस इज 227।
अब अल्फा के बाद अपने पास शुरू होगी यहाँ पे पैरेलल डिके, पैरेलल माइनस अल्फा, तो यहाँ माइनस बीटा, या माइनस बीटा तो यहाँ पे माइनस अल्फा। देखो 89 में से अल्फा जाएगा तो 87, एंड 87 इज फॉर फ्रांसियम, और 227 223, बीटा 90, थोरियम 227। अब देखो एक बीटा गया तो 88, रेडियम 88, एंड दिस इज 223। देखो अल्फा जाएगा 27 में 4 कम हो गया, ये 2 कम हो गया। ये अपनी पैरेलल थी, पैरेलल के बाद 3 अल्फा पार्टिकल्स हैं, माइनस अल्फा, दिस इज माइनस अल्फा। अब देखो इसमें से एक अल्फा माइनस किया तो 86 इज फॉर रेडॉन, एंड 223 219। एक और अल्फा गया तो 84 इज फॉर पोलोनियम, एंड दिस इज 215। एक और अल्फा माइनस किया अपन ने तो अपने पास बन गया 82 इज फॉर लेड, एंड दिस इज 211। अब देखो उसके बाद एक बीटा और एक पैरेलल, इसमें से माइनस बीटा करेंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, तो बिस्मिथ 83, एंड दिस इज 211। अब इसमें अपने को पैरेलल करनी है, तो यहां से अल्फा करते हैं तो यहां से माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा, दोनों किसी भी तरीके से कर लो, प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। देखो माइनस अल्फा किया 83 में से तो कितना हो गया अपने पास 81, एंड 81 इज फॉर थैलियम। थैलियम के बाद यहाँ पे माइनस अल्फा 211 में से ये गए तो 207। अब बीटा माइनस हुआ तो एक एटॉमिक नंबर बढ़ गया, पीबी 82, दिस इज 207। यहाँ से एक बीटा माइनस किया तो अपने पास क्या आ गया 84 इज फॉर पोलोनियम, एंड मास इज 211, और इसमें से एक अल्फा माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा। देखो अपना फाइनल प्रोडक्ट ये बन रहा है, तो यहाँ पे क्या था फाइनल प्रोडक्ट पीबी 207। अब देखो अल्फा पार्टिकल्स, इसमें अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा एंड बीटा, अल्फा 7 होंगे इसमें और बीटा 4। देखो अल्फा 7 1 2 3 4 5 6 और एक पैरेलल में 7। बीटा पार्टिकल्स 1 2 3 and 4, beta particles 4. So this is how we can explain these disintegration series by sequence of elements. कि इसमें बस आपको एक ही छोटी सी ट्रिक्स याद रखनी है ये सारी इन सीक्वेंस के लिए। देखो अपन ने एक बार रिकॉल करते हैं इनको, क्या पढ़ा फर्स्ट सीरीज के लिए हमने 1 2 3 अल्फा से शुरुआत होगी, फिर बीटा, फिर अल्फा, उसके बाद पैरेलल। सेकंड सीरीज के अंदर अपन ने पढ़ा 112 13 112 13 के बाद पैरेलल, फिर बीटा। थर्ड सीरीज में अपन ने पढ़ा 124 124 पैरेलल बीटा पैरेलल। देखो 124 पैरेलल बीटा पैरेलल, लास्ट में 111 के बाद पैरेलल, 3 बीटा फिर पैरेलल। इस तरीके से हम इन सीक्वेंसेस को याद रख सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन सीरीज। नाउ next we are going to discuss is the radioactive equilibrium. So let us see. देखो रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले हम कुछ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे रेडियो एक्टिव रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन। देखो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस जो होती है बेटा अपने पास ये कैसी होती है, दीज आर इरिवर्सिबल। Radioactive reaction is irreversible, while chemical reactions, when we study equilibrium, then these reactions are usually
reversible usually. These reaction can be equilibrium, ये यहाँ पे बोल सकते हैं रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, और इसको केमिकल रिएक्शन की जगह केमिकल इक्विलिब्रियम. सो केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शन. दिस अटेन्ड इन ओपन वेसल, and this chemical equilibrium can be attained only in closed vessel because gaseous reactants or products may be there. इसके अंदर this equilibrium is not affected by temperature, pressure, state, etc. But this is affected. Temperature, pressure, concentration, etc. इनसे इफेक्ट पड़ेगा chemical equilibrium के ऊपर. ये दिस कैन बी अटेन्ड बिटवीन सॉलिड सॉलिड, सॉलिड सॉलिड के बीच में एग्जिस्ट कर सकता है दिस इक्विलिब्रियम, बट दिस कैन नॉट एग्जिस्ट. जब रिएक्टेंट सॉलिड सॉलिड होते हैं तो उनके बीच में इक्विलिब्रियम एक्सिस्ट नहीं करेगा केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर. तो अपन डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम. सो यूजुअली हम क्या कहेंगे कि रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस. तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस में तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होना चाहिए. तो इक्विलिब्रियम इन रिएक्शंस के अंदर जब ही एस्टैब्लिश्ड होगा व्हेन द पेरेंट एलिमेंट एंड द डॉटर एलिमेंट, दैट इज द डॉटर एलिमेंट डिकेज एट द सेम रेट एज इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंट एलिमेंट, देन ओनली इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड. उसको हम रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम बोलेंगे. सो रेडियो एक्टिव equilibrium can be radioactive equilibrium can be established only when radioactive equilibrium कब establish हो सकता है? This can be established only when the daughter element decays at same rate as it is formed from पेरेंट एलिमेंट. डॉटर एलिमेंट तभी डिके हो जब डॉटर एलिमेंट का रेट ऑफ डिके और पेरेंट का सेम हो जाए. फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंशियल रिएक्शन लेते हैं ए बी एल सी. ए पेरेंट एलिमेंट है, वो बी में डिके हुआ और बी किस में डिके हो गया? सी में. तो इसके अपन डिफरेंट केसेस पढ़ते हैं. केस 1 कि फॉर एग्जांपल इफ टी हाफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन टी हाफ ऑफ बी. जो हाफ लाइफ ए का है वो बी से क्या है? ज्यादा है. तो अपन क्या कह सकते हैं? एज टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिके कांस्टेंट लैम्डा. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे लैम्डा बी इज लेस देन लैम्डा ए. तो लैम्डा बी लेस देन लैम्डा ए होगा तो इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड when rate of decay of B is equal to rate of formation of B. तो इक्विलिब्रियम अटेन होगा जब इसके अंदर जो अपना when parent and daughter concentration क्या हो जाए अपने पास? कांस्टेंट. पेरेंट और डॉटर कंसंट्रेशंस क्या हो जाए यहाँ पे? कांस्टेंट हो जाए. तो पेरेंट और डॉटर कंसंट्रेशंस जब कांस्टेंट हो जाएगी तो इस स्टेट को हम बोलते हैं सेक्युलर इक्विलिब्रियम. तो सेक्युलर इक्विलिब्रियम के ऊपर हम बोल सकते हैं रेट ऑफ डिके ऑफ बी इज इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी. अब देखो रेट उसको हम एक्टिविटी की टर्म्स में बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी, रेट ऑफ डिके ऑफ बी. तो रेट ऑफ डिके ऑफ बी इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी. तो
तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी को क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ डीके ऑफ बी होगा अपने पास एन बी इंटू लेमडा बी, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी बराबर होगा एन ए इंटू लेमडा ए। तो यहां से क्या पुट कर सकते हैं अपन, एन बी अपॉन एम ए इज इक्वल टू लेमडा ए अपॉन लेमडा बी। अब एज लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हाफ, तो इसको क्या पुट कर सकते हैं, टी हाफ ऑफ बी अपॉन टी हाफ ऑफ ए। अब वो लेमडा इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज लाइफ, तो इसको कह सकते हैं हम एवरेज लाइफ ऑफ बी अपॉन एवरेज लाइफ ऑफ ए। सो दिस इज द रिलेशनशिप वी कैन फाइंड इन सेक्युलर इक्विलिब्रियम, कि जब रेट ऑफ डीके और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ डीके ऑफ बी। तो यहां पे क्या बोल सकते हैं हम, नोट एट इक्विलिब्रियम टोटल रेट और टोटल एक्टिविटी